हरियाणा सरकार का आज है शपथ ग्रहण समारोह और पंचकुला के दशहरा मैदान में आज नायब सैनी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल होंगे। कई प्रदेशों के सीएम इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे से आपको बता दें इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कई प्रदेशों के सीएम आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी रहेगी इस ताजपोशी में। साथ ही साथ गृह मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखें तो तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर बना रही है। तो आज का दिन बेहद खास है। तैयारियां हो चुकी हैं सभी तरह की और पंचकुला के दशहरा मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहेंगी। और भी आपको बता दें कि बड़े चेहरे आपको यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिखेंगे। तो 11 बजे से ये जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ हो जाएगा। हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण होना है, इसको लेकर के तैयारियां भव्य स्तर पर की गई हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन है। तकरीबन 50,000 लोगों के जुटने की यहाँ पर जो उम्मीद है वो बताई गई है। और इसको लेकर के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र सिक्योरिटी आप भी देख रहे हैं कि बेहद चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी होगी, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। और आज हरियाणा में नायब सिंह सैनी की ताजपोशी होनी है, जिसको लेकर के पंचकुला के मैदान में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो आज है शपथ ग्रहण और शपथ ग्रहण पर सबकी निगाहें हैं। एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन आज का दिन क्योंकि हरियाणा के लिए बेहद खास है, इसलिए इस पर चर्चा भी करते हैं। गुरमीत जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। गुरमीत जी, स्वागत है आपका। गुरमीत जी, आज के दिन को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार हो रहा था इस बात का कि भाई जो शपथ ग्रहण है वो कब होगा, कैसा होगा, स्वरूप उसका क्या होगा। आज वो तस्वीर पूरी तरह से साफ है। कैसे देखते हैं आज के दिन को और कितना अहम मानते हैं इसको? देखिए, निश्चित ही प्रदेश के लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है। एक नई सरकार बनती है, प्रदेश के वासियों से कई नए वादे किए गए हैं और अब नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और उन्होंने कल, आप जानते हैं, नौकरी वाली बात भी करी है। हालांकि कई बार ये आज से 20 साल पहले ये नौकरी इस तरह से देने के अर्थ में नहीं कही जाती थी, जैसे अब सरकारें दावा करती हैं कि हम दे रहे हैं। एक नॉर्मल प्रक्रिया होती थी, उसमें चयन हो जाते थे। पर नौकरी एक इतना बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में भी और खर्ची पर्ची का खास तौर पे। तो आपने देखा ही कि पहला ऐलान जो उन्होंने किया वो यही किया कि हम वो वादा पूरा करेंगे और जो पेंडिंग रिजल्ट हैं, यहाँ तक कि उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने जो समाचार आए हैं उसमें जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन या जो मेडिकल होता था कि वो भी करवाना होता था और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर देते थे, तो वो भी उन्होंने 3 महीने का उसके लिए समय दे दिया, केवल इसीलिए कि कम से कम एक मैसेज जाए। तो प्रदेश के लिए तो उस दृष्टि से प्रदेश की जनता अपना उम्मीद कर सकती है और ये उम्मीद कर सकती है कि आने वाला जो भविष्य है हरियाणा का वो सुखद होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इंप्रूव होगी। और जो वादे किए गए, आपको मालूम है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई नए वादे किए हैं, जिनमें महिलाओं को 2100 रुपए देने वाली बात है और भी कई स्कूटी की बात है। तो अब वो वादे कब पूरे होंगे, अभी उन पे तो नेचुरली उन्हें समय देना होगा, क्योंकि वो शपथ लेंगे, फिर आप लोगों से प्रेस से बात करेंगे और फिर उसमें सवाल आएंगे, तब वो शायद उसमें कोई अपनी कार्य योजना बताएंगे। लेकिन उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो भारतीय जनता पार्टी के, अगर हम पार्टी के स्तर पर देखें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद काफी हद तक ये प्रश्न उठाए गए थे कि अगर राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था, जो सरकार तो लोकसभा में बनी लेकिन वो उस तरीके से रुका और जो विपक्ष है उसके हौसले बढ़े हुए थे और सब लोग ये माहौल का वो कर रहे थे कि अगर राज्यों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो फिर केंद्र की सरकार पे भी फर्क पड़ेगा। तो वो जो माहौल था उसको बदलने में जम्मू कश्मीर में तो बनी सरकार, इंडिया अलायंस आप कह सकते हैं उसको। हालांकि उसमें भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन अच्छा रहा और उन्होंने भी कांग्रेस तो शायद उसका हिस्सा है भी नहीं। वो 8 जो विधायक बनी भी उनके नहीं, जीते लेकिन हैं अलायंस के तौर पे, अलायंस के तौर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि कल वहां शपथ ग्रहण में भी राहुल गांधी मौजूद थे, मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, संजय सिंह मौजूद थे। तो बहुत सारे इंडिया गठबंधन ने एक तरह से उसको लेने की कोशिश की और दो राय भी नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ अलायंस में लड़ी थी, सीटें नहीं आई। लेकिन
लेकिन ज्यादा निगाह हरियाणा पे थी क्योंकि हरियाणा में एक सीधा मुकाबला था, और जम्मू कश्मीर वैसे भी अब यूनियन टेरिटरी होने के नाते वहां पर तो असली जो पावर्स हैं वो फिलहाल एलजी के पास ही हैं, तो वो एक अलग स्ट्रगल वहां चलेगा। लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य था, फिर हरियाणा में बीजेपी के लिए चैलेंज बड़ा था क्योंकि 10 साल से सरकार थी, तो वो दिल्ली में आए ना आए एंटी इनकम्बेंसी की बात रहती है। लेकिन हरियाणा के मतदाता ने, मैं कई लोग ये कहते हैं जी इस बार चौंका दिया ये वो, हरियाणा के मतदाता लगातार चौंका रहा है। 2014 में कोई भी व्यक्ति ये मान के नहीं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे पावर में आएगी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का 75 पार का नारा इतना ज्यादा हल्ला था, वो ठीक उसी तरह का हल्ला था जैसे अब कांग्रेस का हल्ला था, तब भी वो 40 पे अटक गए थे। तो हरियाणा के मतदाता का एक अपना मिजाज है, वो बहुत ज्यादा शोर से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो फिर उनको उस शोर मुझे तो लगता है कि हरियाणा एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है सारे पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं। चौंकाता है इस बार देखिए भारतीय और मुझे लगता है इसमें एक थीसिस और रिसर्च होनी चाहिए कि भाई कैसे ऐसा होता है। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी इस बार एकदम शांत बैठी थी, एकदम शांत, कोई संख्या का दावा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप 19 से तुलना कीजिए, इस बार 19 में जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभा रही थी लगभग वैसी ही भूमिका इस बार कांग्रेस निभा रही थी। उनके नेताओं के बयान भी वैसे आ रहे थे, कोई मंच पे लात मार रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो वो जो माहौल था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के को जनादेश स्पष्ट देके खुद फिर। अच्छा गुरमीत जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो हम लोग इवेंट देख रहे हैं, हालांकि शपथ ग्रहण इसके पहले भी मैंने भी बहुत सारे देखे, 19 का भी शपथ ग्रहण मुझे याद है, लेकिन क्या ये जो जीत की हैट्रिक है ये उसका सेलिब्रेशन है, या 2 स्टेट में जो इलेक्शन है वहां के लिए संदेश भी है, या दोनों चीजें हैं? क्योंकि एक बहुत ग्रैंड हम लोग देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन हो रहा है। नहीं, सारे एनडीए को बुला रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। देखिए कल पगड़ी भी सबको एमएलए को बंधवाई, अनिल विज को तो शायद उन्होंने नहीं बांधी हुई थी, जितना मैंने एक फोटो सुबह देखा, मैं अभी देखने की कोशिश कर रहा था, कल भी ये वो थी। लेकिन उन्होंने एक शो के तौर पे, पहली बात तो इवेंट बनाने में मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का उनके नेतृत्व में कोई सानी है नहीं, तो इवेंट वो बना देते हैं। दूसरी बात ये है कि इस बार जो ज्यादा है, जैसे मैंने कहा कि हैट्रिक से हैट्रिक तो भारतीय जनता पार्टी ने और राज्यों में भी बनाई है। आप गुजरात में भी हैट्रिक बनाई है, मध्य प्रदेश में भी बनाई है, और 12 राज्यों में भी बनाई है। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद जो विपक्ष के हौसले बहुत उड़ान पे थे, उनको पंचर करने के लिए, और फिर जो आपने बात कही कि 2 राज्यों में, देखिए आफ्टर ऑल आज जो शपथ ले रहे हैं नायब सैनी, कल भी मैं किसी से कह रहा था कि पिछली पारी जो थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें तो वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में आए थे वैग एंड में। लेकिन वो नाइट वॉचमैन में अब उन्हें इतना श्रेय मिला नेचुरली सरकार में आने का, कि अब वो नाइट वॉचमैन से सीधा ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे आए हैं ना, जैसे सहवाग आते थे, अब वो पूरी इनिंग उनके पास है। पिछली बार तो उनको खेलने के लिए ओवर ही 10 ओवर मिले या 5 ओवर, जैसे नाइट वॉचमैन शाम को आता है और उसको मिलते हैं, तो उनकी भूमिका एकदम बदली है। तो वो सब है, लेकिन ज्यादा जो केंद्रीय नेतृत्व का इंटरेस्ट है, देखिए अमित शाह को यहाँ भेजना ऑब्जर्वर के तौर पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनसे वो इस इवेंट का महत्व बताना चाहते थे। अनिल विज से नाम प्रपोज कराना, वो तो पहले भी रामविलास शर्मा से नाम प्रपोज कराया था 14 में, आपको याद होगा। ये हमेशा ही होता है पार्टियों में कि जो नेता दावेदार होते हैं उन्हीं से नाम प्रपोज करवाए जाते हैं। वसुंधरा राजे से भी प्रपोज करवा दिया था, वसुंधरा राजे से वहां करवाया। लेकिन अनिल विज का तो इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब नायब सिंह सैनी को बताया गया मनोहर लाल जी के, तो उस समय सर्वत्र ये चर्चा थी। अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके भी कुछ कारण ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस समय सब जगह ये चर्चा थी कि वो वहां से बैठक छोड़ के चले गए, और ना सिर्फ बैठक छोड़ के चले गए, कुछ उन्होंने टिप्पणियां भी की। इसके बावजूद उनसे उन्होंने नाम प्रपोज करवाया, और कृष्ण बेदी ने साथ में किया। कृष्ण बेदी के भी मंत्री बनने की लगभग संभावना पक्की है। अब तक तो देखिए मैसेज चले गए होंगे आज सुबह, क्योंकि कई बार परिवार के सदस्य भी आना चाहते हैं, क्योंकि अब मुश्किल से 3.5-4 घंटे का समय रह गया शपथ में, तो उसमें अब तक मैसेज, क्योंकि कई वर्कर होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, उनको बुलाना होता है, तो अब तक तो मैसेज चले गए होंगे। तो अब उसमें थोड़ी देर में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपके संवाददाता आपको बता देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कृष्ण बेदी का मंत्री बनना तय था। और इस बार जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि सीएम पद को लेकर कोई संशय नहीं था लगभग सभी लोगों में। ये था कि सीएम पद पे कोई चौंकाने, हालांकि कुछ अटकलें लगी थी जब अमित शाह आए कि जी कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चौंकाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो नहीं था। अब जो ज्यादा दिलचस्पी है, जो सबसे अधिक लोगों में दिलचस्पी है, वो एक तो कि किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जगह मिलती है, क्योंकि हर आप एमएलए को तो जगह दे नहीं सकते। अगर आपके 48 जीते हैं तो आप 13 या 14 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, 1 या 2 सीट खाली भी आप रखते हैं, तो इसलिए अगर आप और प्रदेशों की तरह क्या डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी हरियाणा में नहीं रहेगा? वही मैं उसी पे आ रहा था कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की इसी बात में है, और ज्यादा अटकलें इसी बात पे लग रही है, क्योंकि राजस्थान में भी उप मुख्यमंत्री बनाए, मध्य प्रदेश में भी उप मुख्यमंत्री बनाए,
तो उस वजह से जो 2 राज्य पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जीते। अब वही एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी में अगर हम स्टेचर की बात करें तो निश्चित ही अनिल विज ही सबसे सीनियर नेता है, लेकिन क्या वो नायब सैनी के, अब उन्होंने नाम तो प्रस्ताव कर दिया, लेकिन जब वो चुने गए थे, ये बातें देखिए, मैं कल भी कहीं कह रहा था कि अनिल विज को जो अंबाला, देखिए रामविलास शर्मा की टिकट कटी ना, अनिल विज की टिकट क्यों नहीं कटी? अनिल विज की टिकट इसलिए नहीं कटी क्योंकि अंबाला कैंट में भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है जो जीत जाए। अदरवाइज कट जाती अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमने जितनी वर्किंग स्टाइल देखी है भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की, चंडीगढ़ में भी जब वो यहाँ थे, ये इस चीजों को, ये चीजें ऐसे नहीं है कि यहाँ नजरअंदाज कर जाती है। यहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि जिसके नाम के आगे कांटा लग गया वो लग गया, फिर वो आगे नहीं आता उतना, जितना वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। तो अब आज जो सबसे दिलचस्प सवाल है वो यही है कि क्या अनिल विज, हालांकि कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि चौकीदार भी मुझे बनाएंगे तो मैं तैयार हूं, तो अब तो वो लगातार यही बयान दे रहे हैं, और वो तो शपथ नाम तो उन्होंने प्रस्तावित कर ही दिया। अब मेन बात यही है, सबसे जो पहला सवाल तो ये है कि सीनियरिटी के हिसाब से क्या लगता है भाई, विधानसभा अध्यक्ष क्या उनको बनाया जा सकता है? क्योंकि सबसे बिल्कुल बनाया जा तो सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसका पद केवल एक गरिमापूर्ण पद है। उसमें जो जनता से जुड़े रहने का, बल्कि कई बार तो आप एक सीमा में